होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो चलिए आइए मैं आपको ये बताती हूँ कि बीटीएससी का आप लिंक यहाँ पे देख सकते हैं। कई कैंडिडेट का ये कहना है कि मेरा एरर आ रहा है, राइट। तो एरर इसलिए आ रहा होगा कि आप पहले वाले लिंक पे क्लिक कर रहे होंगे जहाँ आयुष फिजिशियन होम्योपैथिक लिखा हुआ है। आप दूसरे लिंक पे नहीं ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, यानी उस लिंक पे नहीं जा रहे हैं जो सेकंड लिंक है जो आपका एमओ का है। तो मेरे यही कहना है कि एमओ वाले लिंक पे जाइए, ये सेकंड वाला जो लिंक है इस पे जाइए, फर्स्ट वाले लिंक पे मत जाइए। जिनका भी आयुष फिजिशियन पे हुआ है वो फर्स्ट वाले लिंक पे जाएंगे, बाकी एमओ वाले सारे के सारे सेकंड लिंक पे जाके अपना चेक करेंगे। अब आइए कुछ क्वेश्चंस आपके ले लेते हैं कि आपके जितने सवाल हैं उन सवालों के क्या जवाब हैं। सारे सवाल आपने मुझसे पूछे हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि आप सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सवाल आए हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो रेज ऑब्जेक्शन आया है, ठीक है, जैसा कि आना चाहिए था वैसा बिल्कुल भी नहीं आया है। अब आप सभी ये जानना चाहते होंगे कि ये रेज ऑब्जेक्शन आया कहाँ से, कैसा रेज ऑब्जेक्शन आया है। हमने काउंसलिंग में तो ये किया था और यहाँ तो कुछ और ही आ रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इसलिए ये हो रहा है क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, आपने ऑनलाइन जो चीज़ें डाली थी, ऑनलाइन आप लोगों ने जितना सही डाला था उसी हिसाब से ये लोग ऑनलाइन सिर्फ चेक कर रहे हैं। ये लोग ऑफलाइन आपने जो भी डॉक्यूमेंट डाले थे वो चेक नहीं किया गया है। जैसा कि मुझे जानकारी मिल रही है, जितने कैंडिडेट जो मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं उनके हिसाब से, मतलब उनका जो भी मैं प्रॉब्लम उनका देख रही हूँ, फिर आप लोगों का क्वेश्चन से लेके उनके क्वेश्चंस तक सारे क्वेश्चंस देखने के बाद जो कंक्लूजन है वो यही है कि उन ऑनलाइन सिर्फ चेक किया गया है। मैनुअली चेक करने की बात थी, मैनुअली चेक नहीं हुआ है, राइट। अब बात कर लेते हैं एक एक करके। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो यूनानी को होने जा रही है, जो भी यूनानी फिजिशियन है उनको होने जा रही है इससे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ तो कैटेगरी में बहुत गलत है। जी हाँ, बिल्कुल कैटेगरी में बिल्कुल हेर फेर कर दिया गया है। दरअसल आपको काउंसलिंग में कई का ऐसा कहना है कि काउंसलिंग में WBC में उनको बुलाया गया था और BC में उनको डाल दिया गया है। कई लोगों का काउंसलिंग जो है WBC में बुलाया गया था, उनका जनरल में डाल दिया गया है। कई लोगों का काउंसलिंग जो है वो BC में हुआ था, जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपने क्रीमी लेयर नहीं डाला होगा या जो भी सर्टिफिकेट आपने ऑनलाइन नहीं सबमिट किए होंगे उसी के बेसिस पे ये कर रहे हैं। बाकी इनके पास ऑफलाइन भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो चेक नहीं हुए हैं कि क्या हुआ था ऑफलाइन में, उन्होंने काउंसलिंग में स्पेशली क्या हुआ था वो चेक नहीं किया गया है, जिसके कारण ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। ओके, अगर हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो क्या करना होगा? तो कुछ नहीं करना है, आपको बस चेक कर लेना है कि आपका कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी अगर कोई दिक्कत नहीं है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यूनानी का अभी तक कोई नोटिफिकेशन आने वाला है, बहुत जल्द आपका आने वाला है। अगर डिस्क्वालीफाई क्यों कर दिया गया है? अगर आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई का एक क्वेश्चन आया है जो स्पेशली मैं लेना चाहूँगी। डिस्क्वालीफाई का जो ऑप्शन आया है उसमें ये कहा गया है कि इंटर्नशिप उन्होंने दिया था, सब वेरिफिकेशन के टाइम पे स्लिप मिला था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, तो फिर कहाँ से दिक्कत हो गई? ये बहुत बड़ा इशू है जो आया है, बट डोंट वरी, आप रेज ऑब्जेक्शन में जा सकते हैं। अब आइए, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शो नहीं करने पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने ज़रूर ऑनलाइन सबमिट नहीं किया होगा। मैं क्या कहूँ, मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन में गलतियाँ जिन्होंने भी की हैं उन सब का मैं देख रही हूँ कि वो जो है अभी रेज ऑब्जेक्शन में वो शो हो रहा है। अब ये क्या करना चाह रहे हैं, किस टाइप का रेज ऑब्जेक्शन है, अभी कोई काउंसलिंग का डेट नहीं निकला है, ये फाइनल मेरिट लिस्ट की बात है। इसमें पूरा वेरीफाई होना ज़रूरी था, पूरा वेरीफाई नहीं हुआ है, इस बात का मुझे भी बहुत अफसोस है। फीमेल कैटेगरी में हैं, देखिए ये देखिए यहाँ से ये सिर्फ ये एक बात नहीं है, ये जो इन्होंने रॉक स्टार जो हैं इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, मैम फीमेल कैटेगरी में दिक्कत है, WBC होने के बाद भी BC में कर दिया गया है। ये एक का नहीं है, बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन मुझसे रेज़ किया है और काफ़ी कॉल्स भी इसके लिए मुझे आए हैं।
और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था वो अब बंद हो गया है एनी सॉल्यूशन। तो अगर आपका ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन जब आप जाते हैं वेबसाइट, जब आप चेक करते हैं तो ऊपर में जो है वो लिखा आता है हैरी जी, स्पेशली आपको बता रही हूँ कि ऊपर में लिखा हुआ आता है टोल फ्री नंबर और एक ईमेल आईडी, आप दोनों में मेल कर सकते हैं। एक मेल कर दीजिए या फिर आप कॉल कर दीजिए और ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और मेरे ख्याल से तो आपको कॉल ही करके पूछना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो क्या करें, कुछ मत कीजिए। मैम मेरी तो ओपन ही नहीं हो रही है। राइट, आपकी ओपन नहीं हो रही है, इसीलिए मैंने वीडियो के फर्स्ट में ही बताया था कि जिनकी ओपन नहीं हो रही वो लोग AP में ट्राई कर रहे होंगे, यानी कि आयुष फिजिशियन में। आपको MO में ट्राई करना है, ठीक है। कट ऑफ क्या रहेगा, कट ऑफ का तो सवाल ही नहीं उठता है। अभी क्या है कि ये ऑनलाइन चेक हुआ है, ये जो भी हुआ है, और फिर ऑनलाइन चेक होने के बाद यहाँ काउंसलिंग नहीं होने जा रही है, अब मेरिट लिस्ट बनने जा रहा है। आप खुद सोचिए कि किस टाइप का मेरिट लिस्ट बनेगा अब, क्योंकि काउंसलिंग में बहुत सारे लोग जो है गलत सलत लेके आए थे। राइट, बहुत कुछ ऑनलाइन उन्होंने गलत भरा है, जिसके कारण कईयों को तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, कईयों को कुछ कर दिया गया, कईयों का कहना है कि आपका ये नहीं है, वो नहीं है, ये सर्टिफिकेट नहीं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं ये लोग। ओके, थैंक्स मैम। और किन्होंने लिखा है कि होम्योपैथी में फ़ीमेल हैं और 42.6 है, जनरल में होगा कि नहीं, होने के चांसेस हैं। अगर कोई जनरल, यहाँ एक क्वेश्चन है, अगर कोई जनरल में कैटेगरी में कर दिया गया है, क्या करें? क्या न्यू कास्ट बनवा के डालें या पुराना वाला अपलोड करें? पुराना वाला उस टाइम का ही अपलोड कीजिए जो आपने काउंसलिंग के टाइम पे अपलोड किया था, क्योंकि ये लोग, मुझे नहीं समझ में आता कि किस टाइप का ये लोग वेरीफाई करते हैं। एक मैनुअली जिस चीज़ को चेक करना चाहिए BTSC मैनुअली चेक नहीं कर रही है, ये बहुत गलत बात है। आइए यहाँ देख लेते हैं, BHMS फर्स्ट का ग्रेस मार्क माइनस कर दिया गया है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि माइनस हो जाएगा फर्स्ट वाला का ग्रेस मार्क, या जो भी है आपका जो भी नंबर है सबको कैलकुलेट करके डिवाइड करना है टोटल नंबर से, ठीक है। जितना भी ऑप्टेन नंबर है उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर से, याद रखिएगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो उसमें क्या करना है, येस नो कुछ भी नहीं करना है। फीमेल कास्ट में प्रॉब्लम है, हाँ बहुत ज़्यादा। फीमेल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें बहुत ज़्यादा गलती किया है इन लोगों ने, BTSC ने। HMO जनरल मेल इतना है तो हो जाएगा कि नहीं, ज़रूर होगा आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। थैंक्स आपको भी। और आपके अनुसार तो रिमार्क देने, अच्छा ये क्या लिखा है इन्होंने, चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं। आपके अनुसार तो रिमार्क भी देने की संभावना जताया गया था पर रिमार्क दिया नहीं गया, क्योंकि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन में कोई गलती ही नहीं होगा। ये रिमार्क क्यों दिया जा रहा था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो गलती है उसके कारण रिमार्क दिया जा रहा था, ठीक है। लेकिन इनको रिमार्क देना था कि आपका जो काउंसलिंग हुआ है उसके बेसिस पे ये रेज ऑब्जेक्शन राइज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राइट, इस बात को समझिए। हुआ क्या है कि आपका जो ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन भरा है उसके हिसाब से इन्होंने रेज ऑब्जेक्शन का लिस्ट बना दिया, और उस हिसाब से आपको रेज ऑब्जेक्शन के लिए ये भी कह दिया कि डालिए रेज ऑब्जेक्शन अगर कोई गलती है तो। और रिमार्क की बात करते हैं, रिमार्क बहुत सारे लोगों का आया है, रिमार्क दिया गया है। राइट, आपका कोई गलती नहीं है ऑनलाइन तो आपको क्या रिमार्क मिलेगा। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए MO आयुर्वेद में कितना सीट मिलेगा? देखिए ये कुछ नहीं कह सकते अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आयुर्वेद में भी यही हुआ होगा जो होम्योपैथ में हो रहा है, ठीक है। सो एक और क्वेश्चन है जिसे ले लेते हैं। हम लोग 2014 के बैच के हैं, उस टाइम पे 6 महीने का इंटर्नशिप हुआ करता था, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट 12 का डाल दिया था हम लोगों ने, वैलिड नहीं होंगे। जो भी है आपका रेज ऑब्जेक्शन अगर आप करना चाहते हैं आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट, तो देखिए बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका कोई मतलब कमेंट नहीं आया। मैं उन सबसे कहना चाहूँगी कमेंट कीजिए। राइट, अगर आपको लगता है कहीं भी मिस्टेक हुई है तो कमेंट कीजिए, सिर्फ वीडियो मत देखिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कहीं भी प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए, क्योंकि शायद आपकी बात BTSC तक पहुँचे आप अगर कमेंट करते हैं तो। और लाइक भी कीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो। दूसरी बात है कि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है कि ऑनलाइन जितने भी फॉर्म्स फिलअप हुए थे जिसमें भी गलतियां थी उस हिसाब से बहुत सारे लोगों का ऐसे कट हुआ है। आपका ये सही नहीं है, आपका वो सही नहीं है बोल के बहुत कुछ गलत हुआ है। बाकी इसे
इसे काउंसलिंग बेस्ड होना चाहिए था रेज ऑब्जेक्शन को, लेकिन ये ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि ये ऑनलाइन बेसिस हो गया। ये तो जो ऑनलाइन फॉर्म भरे थे आप लोग जितना भी जो भी है, लेकिन इतना ही है कि बीटीएससी सही से अपना काम नहीं कर रही है जितना सही से इनको करना चाहिए था। बिल्कुल गलत सलत काम कर रही है, इतने लोग परेशान हैं और उसका कारण है बीटीएससी का ऐसा रवैया और इतना लेट लतीफ़ी किसी भी चीज़ को लेके। यही कारण है कि बीटीएससी जो है सही तरीके से अपने काम को नहीं कर पा रही है। पता नहीं इतना लेट क्यों कर रही है, क्योंकि दूसरे सबके तो भाई हर एक चीज़ सही टाइम पे और सही तरीके से आ जाता है, बस आयुष का ही देने में इन लोगों को दिक्कत हो जाती है। जो भी है, अब ये कुछ टाइम बाद पता चलेगा, जब रेज ऑब्जेक्शन ख़त्म होने के बाद रिज़ल्ट आएगा। कईयों ने मुझसे ये भी पूछा कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। देखिए रिज़ल्ट आने में अभी टाइम है, क्योंकि रेज ऑब्जेक्शन इतना ज़्यादा होने जा रहा है अब, क्योंकि इतनी गलतियाँ हुई हैं कि मत पूछिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर और कुछ नई जानकारियों के साथ और आपके कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। आपसे निवेदन है कि आप सवाल ज़रूर पूछें और मुझे कैटेगरी के बारे में भी ज़रूर बताएं, किन किन का कास्ट फीमेल कास्ट कैटेगरी में दिक्कत आ गई है, वो भी श्योर शेयर करें, क्योंकि शेयर करने के बाद आपका जो है बीटीएससी तक ज़रूर आपकी बात पहुँचेगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।